नमो बुधाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अल्फाबेट सीरीज A to Z हमारा जो स्पिरिचुअल सीरीज चल रहा है उसका आज हो गया है डे 20 और लेटर है हमारा टी। टी में हम टाइप्स ऑफ थिंकिंग उस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे। जैसे हम शुरुआत में हम आनापानासती ध्यान करते हैं, आज हम आनापानासती तो रहेगा ही, साथ में हम पिरामिड ध्यान करेंगे। पिरामिड को इन्वोक करेंगे। हम सब कल्पना में देखेंगे कि हाँ, हम सब पिरामिड के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यद भावम तद भवति। जैसे विचार, जैसे संकल्प हम रखते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो हम विजुअलाइज करेंगे कि हम सब पिरामिड के अंदर हैं। तो फ्रेंड्स, सभी तैयार हो जाएं आज के पिरामिड मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार देंगे। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आप अपने लैप में गोद में रख लें। पैरों को भी हम क्रॉस कर लेंगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे। गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर। सांसों को छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बाहरी दुनिया से अपने आप को काट कर, हटाकर, हर लोगों से, हर बातों से, हर यादों से अपने आप को हटाते हुए इस पल में आ जाएं। ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का, अपने संग जुड़ने का, अपनी सांसों के संग जुड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। हम सब तैयार हैं ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुंचने के लिए। हम सब तैयार हैं दिव्यता से अपने आप को भरने के लिए। तो बस चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रखें, सारे तनाव को जाने दें। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में अपने इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ के साथ। आज के इस ध्यान विधि में हम आमंत्रित करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारे रक्षक कर्ता, हमारी पूर्ण आत्मा और सर्वात्मा, हम सब उनसे आमंत्रित करते हैं कि वे आज के, हम निवेदन करते हैं कि हम सबके इस ध्यान विधि में वे हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दे। हमारे अंदर की नकारात्मक सोच विचार को, नकारात्मक आदतों को हमारे भीतर से खत्म करे और हमें भर दे सकारात्मक ऊर्जा से और आशीर्वादों से। अब हम आज की इस ध्यान विधि में हम आमंत्रित करते हैं
एस्ट्रल पिरामिड जो भले ही दिख ना रहा हो लेकिन है, और हमारे बुलाने से एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड हम सबके लिए आ चुका है। हम सभी ध्यानी 105 105 अभी जो ध्यानी हम सब हैं, आज सूक्ष्म शरीर के रूप में अपने आप को हम उस बड़े से पिरामिड के अंदर अपने आप को विजुअलाइज करेंगे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स भी हमारे साथ इस पिरामिड के अंदर हैं, और हम सब भी एक सर्कल बनाकर इस पिरामिड में बैठे हैं। उनके मास्टर्स की प्रेजेंस को फील करेंगे। उनके आभा मंडल से अपने आभा मंडल को जुड़ते हुए महसूस करेंगे। हमें पता है कि पिरामिड की ऊर्जा, प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा पिरामिड के अंदर आ रही होती है। पिरामिड के बीच में अग्निकुंड जो अग्नि शुद्धि का काम करती है, आज वो शुद्धि होगी हमारे शरीर की, हमारे मन विचार की, और हमारी आत्मा दिव्यता से भरती जाएगी। तो बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आ जाएं, और कल्पना में अपने आप को देखेंगे कि हम पिरामिड के अंदर बैठे ध्यान कर रहे हैं। देखिए, ध्यान मुद्रा में पिरामिड के अंदर बैठे कल्पना में खुद को देख पा रहे हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे चेहरे पे कितनी शांति भाव बनी हुई है। कितना आनंद, कितना सुकून अपनी सांसों से जुड़कर
पिरामिड ध्यान करने में पिरामिड ऊर्जा और मास्टर्स प्रेजेंस हमें दिव्यता से भरती जा रही है, शुद्धता से भरती जा रही है। हमारे इस भौतिक शरीर के साथ साथ सभी सातों शरीर की शुद्धि हो रही है। पिरामिड के सेंटर पॉइंट से सफेद दिव्य ऊर्जा बारिश की तरह बहती हुई हम सबको शुद्धि प्रदान कर रही है। आकाश गंगा से जैसे ऊर्जा की बारिश हो रही है, पिरामिड के अंदर ऊर्जा और भी फिल्टर होती हुई और भी
तुरंत से हमारी आंखों को बिल्कुल शुद्ध प्योरिटी से डिविनिटी से उस आनंद को महसूस करते हैं। ध्यान अपनी सांसों पर लगाए रखेंगे। इस पिरामिड की ऊर्जा को अपने
अपने अंदर और बाहर चारों तरफ महसूस करते रहें। भले ही हम सूक्ष्म शरीर में के रूप में इस ध्यान में बैठे हैं, पर यह पिरामिड ऊर्जा, मास्टर्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ उस शरीर की स्तुति कर रही है। सातों चक्रा वह भी दिव्यता से भरते हुए एनर्जाइज्ड हो चुके हैं। आज इस पिरामिड ऊर्जा की मदद से हमने सारे नकारात्मक सोच विचार, सारे जो हमने इकट्ठा कर रखे थे अभी तक, उन अननेसेसरी गार्बेज को, मेमोरीज को आज हमने पूरी तरह से खाली कर दिया है, हटा दिया है। जितना हमने अपने आप को खाली किया, उतना ही हम भरते गए सकारात्मक ऊर्जा से, दिव्यता से, आशीर्वादों से। बस महसूस करते रहे इस पल, इसकी ऊर्जा, इसकी मास्टर्स की ब्लेसिंग्स। और अगर ध्यान भटके तो फिर से अपनी सांसों के संग आ जाए। इस ऊर्जा की बारिश से बस भीगते जाएं, डूबते जाएं। इस पिरामिड के फर्श पर, इसके पिरामिड के आंगन में बहुत सारे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और इस पिरामिड ऊर्जा से वे सब चमक रहे हैं। डायमंड की तरह वे सभी क्रिस्टल्स चमक रहे हैं और हमें हीलिंग एनर्जी से भर रहे हैं। पिरामिड के अंदर सभी क्रिस्टल्स की चमक मिरेकुलस हीलिंग एनर्जी की तरह हमारे आर पार हो रही है, भरती जा रही है हमें। कहीं भी कोई रोग हो,
कोई प्रॉब्लम या डिजीज हो, पेन हो, तो देखिए इस ऊर्जा को वहां जाते हुए, इस ऊर्जा को वहां भरे जो आपको पूरी तरह स्वस्थ बना रही है, उस प्रॉब्लम या डिजीज का उपचार कर रही है। सुख से, शांति से, आनंद से बस हम ध्यान में बैठे हैं। ध्यान की ऊर्जा खुद ब खुद अपना काम करती रहती है। कोई विकल्प नहीं, कोई डाउट नहीं। आखिरी 5 मिनट हम इसे पिरामिड मेडिटेशन में बने रहेंगे। देखिए इस मैजिकल एनर्जी से भरकर हम कैसे नए से बन चुके हैं। ट्विंकलिंग लाइट को हम पिरामिड में और अपने ऊपर गिरते हुए महसूस कर पा रहे हैं। जैसे चमकता हुआ सितारा के रूप में ये ऊर्जा की बारिश हो रही है। चारों तरफ पिरामिड में डायमंड रूपी सितारे की तरह चमकती हुई ऊर्जा। हम सभी ध्यानी 122 ध्यानी हम बैठे हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में।
जैसे खुद ही लाइट बीइंग बन चुके हैं। मन ही मन सभी ध्यानियों को, हम जो एक साथ आज बैठे हैं, हाथ पकड़ के सभी जो हम घेरा बनाकर इस पिरामिड में बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को शुक्रिया करते हैं। We all are one. We all are God, experiencing this human body. इस एकाकारता की एहसास के साथ सभी ध्यानियों की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सबको मिल रही है। सभी को शुक्रिया। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को भी हम शुक्रिया करेंगे, जिनको भी हमने याद किया था, बुलाया था। दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारा हायर सोल, सुप्रीम गॉड, हमारी पूर्ण आत्मा, सर्वात्मा, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद और ऊर्जा से, आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रल पिरामिड को शुक्रिया करेंगे, हमारे ध्यान में हमारे लिए आने के लिए शुक्रिया। हमारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर हमें सकारात्मक से भरने के लिए, दिव्यता से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एस्ट्रल पिरामिड को जाने की अनुमति देते हैं। सभी मास्टर्स को प्रेम पूर्वक, विश्वास के साथ जाने की अनुमति देते हैं। आज के ध्यान के लिए, आज की ऊर्जा के लिए हम सभी ध्यानी पूरे विश्वास के साथ आप सबका शुक्रिया करते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए अपने आप को अपने प्रेजेंट प्लेस में महसूस करेंगे। जिस जगह बैठे उस जगह को फील करेंगे। अपने आप को अपने ही शरीर में, भौतिक शरीर में महसूस करेंगे। अपनी चेतना में खुद को देखेंगे। आखिरी 2 मिनट इस ऊर्जा और आनंद, खुशी और शांति को महसूस करेंगे।
Last 10 seconds. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोदते हुए अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे, शुक्रिया का भाव रखते हुए। और एक जोरदार ताली खुद के लिए, अपने ध्यान के लिए। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है शायद, आपने फिर एक बार लास्ट में बात करते आज, है ना? अपने बात आज आगे बढ़ते हैं। आज के विषय में जो है हमारा, आज हम लोग डे 20 में पहुंच चुके हैं और टी है लेटर हमारा। तो टी में टाइप्स ऑफ थिंकिंग, सोच हमारे, तो ठीक है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच, ये दो तरह के हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा चलो आज एक एक दिन हम ध्यान के साथ साथ कुछ विषय पे बातचीत कर लेते हैं। तो आज हम लोग और थोड़ा सा हम बने रहेंगे लास्ट तक, क्योंकि कुछ कुछ कहानियां भी, मैं स्टोरीज भी 1-2-3 लेकर आई हूँ। और लेकिन पहले हम समझे यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ साथ हम आज 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग पे बात करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग में पहला क्या है? डिजास्टर थिंकिंग। डिजास्टर थिंकिंग सेकंड में आ रहा है नेगेटिव थिंकिंग, फिर थर्ड में है पॉजिटिव थिंकिंग, और फिर है क्या, थर्ड में है पॉजिटिव, और फोर्थ में है मिरेकलस थिंकिंग। डिजास्टर, नेगेटिव, पॉजिटिव और मिरेकलस। तो डिजास्टर थिंकिंग क्या हुआ? नेगेटिव से भी, नकारात्मक से भी और ज्यादा खराब, आपादात्मक सोच जिसको कहते हैं, आपादात्मक सोच, फिर है नकारात्मक सोच, फिर है सकारात्मक सोच, और फिर है चमत्कारी सोच। तो हम सबको बहुत सारी शक्ति, बहुत सारे थॉट पावर हम सबको मिले हुए हैं, जिसको कि हम जो हमारी इनर शक्ति है, अगर हम उसको सोच विचार करके जैसा हम चाहें वैसा हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम क्या करते रहते, मोस्टली हम हर बात पे पहले कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आता है, या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो जाएगा तो, क्या अपना कुछ हम। तो डिजास्टर थिंकिंग हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे, इन चारों विचारों को। तो जब मान लीजिए ये हमारे पत्री सर का ही बताया हुआ है जो मैं बोल रही हूँ। तो जैसे कि कोई आज नया नया गाड़ी चलाने ही सीखा है, थोड़ी बहुत वो अपने शहर में, अपने एरिया में गाड़ी चलाता है, या चलाने भी लग गया, लेकिन उसको कुछ मेरी आवाज धीरे आ रही है? ठीक है, तो आई थिंक अभी ओके है, वेरी क्लियर, या जिन क्लियर है, जिनको नहीं आ रही एक बार चेक कर ले। तो एक जैसा एक गाड़ी चलाने वाला नया नया सीखा है, अभी वो शहर से बाहर नहीं गया, और उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, या कुछ ऐसा है कि उसको गाड़ी लेकर के शहर से बाहर जाना है, उसको जाना तो है ही, उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब वो क्या सोच रहा है कि मैं तो अभी नया नया गाड़ी चलाने सीखा हूँ, मैं गाड़ी लेकर दूसरे शहर जाऊंगा, पास के ही शहर उसको जाना है। अब मैं जाऊंगा, पक्का कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा ही, रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही। तो अगर वो ऐसा सोच कर जाता है,
तो ये क्या हो गया, डिजास्टर थिंकिंग, अपवादात्मक सोच, बहुत खराब, क्योंकि उसने पहले ही अपने थॉट के अपनी कैसे सोच डाल दिए, किस तरह का अपना संकल्प ले लिया कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो इतना श्योर है। और फिर जाता है और इन केस अगर हो जाता है कुछ भी, तो वो उसको यही लगता है, देखो मैंने सोचा था ना, मैंने कहा था ना, मुझे तो पता ही था कि ये होना ही है। तो इस तरीके से वो पहुंचता है, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत निगेटिव थॉट के साथ, अब भले हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन ऐसे सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है, तो वो हो गया अपवादात्मक सोच। दूसरा क्या है, दूसरा जो निगेटिव थिंकिंग है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं नया नया भी गाड़ी चलाने सीखा हूं, दूसरे शहर गाड़ी लेकर जाना है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये क्या हुआ, निगेटिव थिंकिंग। पहले वाले ने क्या सोचा था, होगा ही, एक्सीडेंट भी होना ही है, कुछ गड़बड़ भी होना ही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ये इतने सारे, तो एकदम डिजास्टर थिंकिंग निगेटिव में है। वो इस नकारात्मक सोच रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, पता नहीं मैं ठीक से पहुंच पाऊंगा कि नहीं। और अब आते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। थर्ड क्या है कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाला ये सोचता है कि मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा, ठीक है, मैं तो अभी चला ही लेता हूं, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा। ये हो गया पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा। और इसी के साथ मिरेकलस थिंकिंग। मिरेकलस थिंकिंग वाले क्या सोचते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, मैं यूं गया और यूं आया। अब उसने क्या, वो अपना क्या थॉट डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा रास्ते में, मैं आसानी से जाऊंगा और अपना काम समय से पहले पूरा करके आ जाऊंगा। ये हो गया मिरेकलस थिंकिंग। इसका और एक एग्जाम्पल, जैसे मोस्टली लोग ये एग्जाम्पल बताते हैं, जब जब लोगों को ये पता चलता है कि अरे थिंकिंग अपने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं या कोई भी काम, हम पहले उसमें नेगेटिव डाल दिए, और नेगेटिव में भी और ज्यादा खराब डिजास्टर थिंकिंग कि होगा ही नहीं, ये काम मुझसे होना ही नहीं है, तो फिर वो नहीं होता है या रुक जाता है या डिले हो जाता है, और एक इस सोच से कि जाऊंगा और तुरंत हो जाएगा। तो बहुत से लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि मोस्टली क्या होता है, बड़े बड़े मॉल्स में कहीं जाना है संडे के दिन में और शॉपिंग करनी है, कार पार्किंग नहीं मिलती है, मोस्टली होता है कि फुल होता है कार पार्किंग। तो अब जो इस तरह के सोच आते हैं कि नहीं, मेरे को मिरेकलस थिंकिंग के साथ चलना है और मुझे ये सोच विचार रखना है, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मैं मॉल में मैं पहुंचूंगा और कार पार्किंग मुझे तुरंत मिल जाएगी, तुरंत ही कोई आगे जहां मुझे कार पार्क करनी है वहां पर ही कोई गाड़ी अगर पहले से भी होगी तो मेरे जाते ही वो निकल जाएगी और मुझे मिल जाएगी। और ऐसा होता है कि वो पहुंचे हैं और उसी वक्त कोई कार निकली है या फिर वो खाली जगह उनको मिली है और वे पहुंच गए। और डिजास्टर थिंकिंग वाले क्या बोलते हैं, कार पार्किंग तो मिलना ही नहीं उस मॉल में, भटकते ही रह जाएंगे, तो वो जाएंगे ही नहीं। अब वो क्या किए, वो मॉल जाना ही अवॉइड कर दिए, संडे को मुझे जाना ही नहीं है क्योंकि मिलेगी ही नहीं पार्किंग। और निगेटिव थिंकिंग वाले सोच रहे हैं कि क्या पता नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव थिंकिंग वाले बोल रहे शायद मिल जाए, मिल ही जाएगी। लेकिन मिरेकलस थिंकिंग वाले क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए खाली होगा जगह, मुझे तो मिलना ही मिलना है, मैंने जो सोच रखा है जगह वो ही मिलेगी मुझे। तो इस तरीके से अपना काम करते हैं और रिजल्ट मिलता है। जब आप अपने थॉट को मिरेकलस रखें हर वक्त, तो काम होगा ही। लेकिन हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, पहले हम नेगेटिव सोच लेते हैं। जहाँ यहाँ बात हम और अभी थिंकिंग की कर रहे हैं, सोच की। तो यहाँ पर एक जो पहले मैंने क्लास दिया है प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट पर, आज लेकिन आज हमारा विषय है जो हम एक बार फिर इस पर जानेंगे। हमारी सोच को एक दो इफेक्ट, जो दो चीजें जो निकल कर सामने आई हमारी सोच की वजह से, वो है एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक है नोसिबो इफेक्ट। इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे और फिर हम आगे और कुछ स्टोरी के बेसिस पे समझेंगे।
प्लेसिबो इफेक्ट हुआ क्या? प्लेसिबो इफेक्ट वो है जो कोई मान लीजिए कोई वो पॉजिटिव वे में है कि सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, मतलब कि कोई नेगेटिव चीज को भी अपने हमने सोच लिया कि ऐसा हो जाएगा और वो सच में हो जाता है, या पॉजिटिव वे में हमने सोच लिया कि हाँ ये हो रहा है तो हमारी सोच के अकॉर्डिंगली हो जाता है। इसको हम समझे और थोड़ा इजी वे में कि हमारे माइंड का एक क्या बोला जाता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो जो हम अभी देखते हैं, सोचते हैं, जो हम होश में है, जगे हुए में जो हम देख रहे, अनुभव ले रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन। तो जो चेतन मन है, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ के जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कहते हैं 10% वर्क करता है। वो हमारा 10% काम कर रहा है, बाकी का 90%, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन काम कर रहा है। जो हम अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, और सब ये कॉन्शियस माइंड का क्या करता है, वो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो क्रिएटिविटी का है, लॉजिक माइंड है, डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं हैं, या जो भी हम प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं अभी खुले आंखों से होश में, वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस माइंड हैंडल कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है, जिसके प्रति हम अभी जागरूक में नहीं है, वो कॉन्शियस माइंड जो 90% काम करता है, वो हमारे हैबिट्स को देखता है, हमारे सेंसेस, जो पंचेंद्रियां हमारी, हम नहीं चाहते हुए भी वो काम वो करते हैं। बिलीव्स, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमने जो सुनकर जो मान लिया है, वो वैसा वो ही उसको वो बढ़ाता रहता है। हमारी जो मेमोरीज है, हमारे जो फीलिंग्स है, ये सबको संभालता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब हम एक समय में एक ही चीज में हम फोकस कर पा रहे हैं, ये हमारा चेतन मन। लेकिन उसका उल्टा जो हमारा अवचेतन मन है, वो एक साथ में समझ लीजिए हजारों मूवी, हजार मूवीज एक साथ पिक्चर जो चल रहे हैं, उतना वो काम कर सकता है, उतना वो उसमें उतने मेमोरीज और इतना सब कुछ चलता रहता है। और जब हम सोते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तो अब हम क्या डालते हैं दिन भर में, हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या डालते हैं, हमारा सारा वो सारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ अपने अंदर लेते जा रहा है, स्टोर करते जा रहा है। और फिर हम भले एक बार सोचे थे, लेकिन वो वहां जाकर फीड हो गया। अब हमको लगता है ये मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे अभी ऐसा कभी सोचा नहीं था, या कुछ भी। लेकिन हम अनकॉन्शियसली हम कुछ ना कुछ जो चीजें सोच रहे हैं, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते जा रहे हैं, उसको नहीं पता, उसको राइट एंड रॉन्ग में भेद नहीं मालूम, वो लेते जा रहा है, जो हम देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, जिस चीज को हम बार बार यकीन कर रहे हैं। फिर हम चाहते हैं कि ये चीज ना हो, लेकिन हमारा माइंड उस चीज को वो जब 90% काम कर रहा है, तो वो वैसा पूरा कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हर वक्त अपने को सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। अब हम समझेंगे थोड़ा प्लेसिबो नोसेबो इफेक्ट क्या है। इसके पीछे हुआ क्या था, एक बार जो झूठ को सच मान लिया। प्लेसिबो क्या है? झूठ को सच मान लिया और वो सच में सच बदल गया। एक बार बॉर्डर में बहुत समय पहले, जब बॉर्डर में अटैक हो गया और अचानक जंग छिड़ गई, और उसमें क्या हुआ, बहुत सारे सैनिक घायल हो गए, बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके थे उसमें, उस अटैक में। और अब क्या हुआ, वहां डॉक्टर की टीम भी रहती है, सभी सोल्जर जो सैनिकों की डॉक्टर की टीम भी है। लेकिन अचानक ही इस तरह हमला होना, और तो वो वहां उनके पास क्या हुआ, दवाइयां कम पड़ने लग गई, इंजेक्शंस कम होने लग गए। अब वे देख रहे हैं कि घायल मात्रा में सैनिक आते जा रहे हैं, हम उनका कैसे उपचार करें, अभी दवाइयां नहीं है और कम पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, सभी आ गए, सभी आधे पेशेंट को उन्होंने जो था, जो इंजेक्शन थी, जो सलाइन वाटर, सब कुछ जो चढ़ाना था, वो सब किया। अब आधे को उन्होंने, कुछ पेशेंट को बताया नहीं कि हम आपको फेक मेडिसिन दे रहे हैं या दवाइयां खत्म हो गई है। उन्होंने क्या किया, इंजेक्शन में उन्होंने सलाइन वाटर भर करके उनको दिया, और क्या कहा कि ये, उनको यही कहा कि आप भी ठीक हो जाओगे,
हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उनके पास उपाय नहीं था कि अगर नहीं देंगे तो भी उनको मालूम है अगर उनके साथ वो उनकी बॉडी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं हो पाएगा ठीक, तो वो वैसे भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन उनको पहले से ही क्यों बोल दें कि दवाइयां नहीं और हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनको फेक मेडिसिन दिया, फेक इंजेक्शन दिया जो कि रियल नहीं है, पानी सलाइन वाटर ही दे दिया। अब हुआ क्या, रिजल्ट में ये हुआ कि उन्होंने देखा कि जिस रफ्तार से जिनको असली दवाइयां दिया गया है, इंजेक्शन दिया गया है, वो ठीक हो रहे हैं, उसी स्पीड में, उसी रफ्तार में वो जिनको फेक मेडिसिन और इंजेक्शन दिया गया है वो भी ठीक हो रहे हैं। तो नतीजा ये निकल कर आया कि इन पेशेंट को पता नहीं था, उनके माइंड में यही था कि वे असली दवाइयां ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, तो उनके माइंड ने मान लिया था कि वे ठीक हो रहे हैं और वे भी ठीक हो गए। तो इससे डॉक्टर्स लोगों की जब फिर बाद में ये डॉक्टर्स लोगों की जब मीटिंग बैठी गई और उन्होंने इन सब चीजों पे डिस्कस किया कि माइंड जैसा मान लिया वैसा ही बॉडी रिएक्ट कर रहा है, तो और एक्सपेरिमेंट किया जाए। फिर उन्होंने अपने और भी जो चैम्बर्स में जो आते थे पेशेंट वगैरह, और कुछ पेशेंट जब कहते थे कि मेरे तो ये ठीक ही नहीं हो रहा है, ये दवाई मैं खा रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने उनको क्या किया, शुगर पिल दिया, चीनी की दवाई, चीनी की गोली दवाई के फॉर्म में बनाया गया और उन लोगों को शुगर पिल देने लगे और बोले कि ये मेडिसिन हमने बाहर से मंगवाई है और तुम इसको आप लोग लेते ही ठीक हो जाएगा, बहुत महंगी दवाई है, बाहर से मंगवाया गया है, बहुत इसको लेते ही आप ठीक हो जाएंगे। और हुआ क्या कि वो उस शुगर पिल को खा रहे, उनको नहीं पता कि ये असली है या नकली है या फेक है, और वे खाकर वे ठीक हो रहे हैं कि बाहर से मंगाई हुई महंगी दवाई और इसको खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उनके मन ने मान लिया, उनके थॉट ने मान लिया और बॉडी वैसा रिएक्ट किया। तो इस तरीके से प्लेसिबो इफेक्ट तो अभी भी बहुत से डॉक्टर्स या बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए पेशेंट के घर वालों की सहमति से कि हाँ ठीक है इनको शुगर पिल दो, कोई अगर कोई ओल्ड पीपल है, कोई वैसा जो नहीं ठीक हो रहा और उनको एक वहम हो जाता है कि मेरे को तो दवाइयां सूट नहीं कर रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको बोलते हैं कि ये बाहर से मंगाई हुई दवाई है, ये खाते ही आप ठीक हो जाओगे। बहुत से लोग सर दर्द ये सब को लेकर बोलते रहते हैं बार बार, तो फैमिली वाले ही क्या करते, कोई ऐसी दवाई दे देते हो, बोलते ये बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जब वो मान लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। देने वाले पर भी निर्भर करता है क्योंकि पेशेंट किस पर विश्वास करता है। डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल सही, डॉक्टर ने दवाई दी है, वो उस विश्वास के साथ लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बीमारियों का भी इलाज किया गया, ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ। प्लेसिबो इफेक्ट, इसका आज मैंने क्यों इस चीज को लिया, क्योंकि थॉट पर हम बात कर रहे हैं, सोच विचार पर, कि हमारे विचारों ने, हमारी सोच ने ये मान लिया तो ऐसा हो गया। अब हुआ क्या, अब इसका उल्टा हम थोड़ा नोसिबो इफेक्ट पर समझे। ये इफेक्ट जल्दी नहीं बोला जाता है या ज्यादा जल्दी ये नहीं यूज किया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब जब प्लेसिबो इफेक्ट हुआ कि सही की झूठ को मान लिए कि ये मेरे लिए सही है और वो झूठ सच में बदल गया, तब इन्होंने क्या किया कि नोसिबो इफेक्ट का क्या मतलब है, कुछ निगेटिव सुनकर, वहां पर क्या था, कुछ अच्छा सुनकर मान लिया और अच्छा हो गया, अब यहाँ पे कुछ निगेटिव सुनकर उस पर इतना विश्वास कर लेना और वो सच में निगेटिव के तौर पे वो सच में सच हो जाना। तब अब यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों को और एक्सपेरिमेंट करना था माइंड का, और कि ऐसा दवाइयां और या कुछ भी कि लोग मानते हैं और ऐसा उनके संग होता है। तो अब जैसे हमारा ही माइंड, हम लोग नहीं मान लेते कभी कि बिल्ली, बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पर आ जाता है, बिल्ली रास्ता काट ली, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो हम सारा दोष बिल्ली पर थोप देते हैं। तो हमारा माइंड जैसा मान लेता है वैसा होने लगता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या किया कि नोसिबो इफेक्ट में उन्होंने एक जो एक क्रिमिनल पेशेंट था, एक कैदी था बहुत बड़ा क्रिमिनल आता, तो उस देखे कि वो उस पर वो इस चीज को आजमाए, क्योंकि अगर किसी की जान भी जा सकती तो ऑलरेडी जिसको जो मरने वाला है और निर्धारित वो डेट, वो समय जब उसको फांसी लगने वाली है, तो ठीक है उन्होंने देखा कि ऐसे भी वो मरने वाला है, फांसी लगने वाली है, तो क्यों ना इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, और ये बहुत ही क्रिमिनल टाइप। तो जेल में उन्होंने
पुलिस वालों से डॉक्टर्स ने मिल करके ये चीज किया कि उसके कान में ये बात डाल दी कि जिस दिन इसको फांसी है, फांसी से नहीं मारा जाएगा, इसको बोरे में बंद कर दिया जाएगा और इसके अंदर एक जहरीला सांप छोड़ दिया जाएगा और उस सांप के पॉइजन से वो मरेगा। उसके जो कैदी था उसके कान में ये बात डाल दी गई। लोगों ने और जो बाकी कैदी थे इस तरह मिलकर के उसके सामने बात करते हैं और वो इस पर विश्वास कर लेता है। 1 हफ्ता था उसके फांसी लगने को और वो इस चीज को इतना, और उसके सामने ऐसी ही बात की जाती है, वो इस तरह पूरी तरह से इसको मान चुका था, विश्वास कर चुका था कि अब हुआ क्या, वो बहुत डर में जीने लगा 1 हफ्ता ये पूरा। और जब जिस दिन वो समय आया जब उसको फांसी लगाने को हो रहा था, तब उसके पहले आंख में पट्टी बांधी गई, जो ब्लैक वो जो कपड़ा डालते हैं वो, हाथों को रस्सी से बांध दिया गया और क्या किया गया, उसको बोरे में, बड़े से बोरे में बंद किया गया। लेकिन उन लोगों ने स्नेक सांप की जगह उन लोगों ने एक चूहे को डाला और एक रस्सी, एक बड़ा सा रस्सी उस और चूहे के पूंछ पर उस रस्सी को बांध दिया और चूहे को छोड़ दिया अंदर। अब क्या हुआ, वो चूहा हिल रहा है अंदर और उसको क्या लग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग ने मान चुका था कि सांप छोड़ा जाएगा और वो सोच रहा है सांप है अंदर। ठीक है, वो सोचा वहां तक ठीक है, लेकिन क्या हुआ, चूहे ने उसके पैर पे, चूहा भी अंदर घबरा रहा है, उसने भी उसके पैर पर अपना दांत चुभो दिया। दांत के चुभोते ही उसको क्या लगता है कि सांप ने डस लिया, सांप ने मुझे काट लिया। और होता क्या है, उस देर में ही वो छटपटा कर वो मर जाता है। और जब उसको निकाला गया, जब उस आदमी को निकाला गया तो देखा क्या जाता है कि उसका शरीर नीला पड़ चुका है। उसका शरीर तो क्या सिर्फ एक चूहे के काटने से शरीर नीला पड़ सकता है? ठीक है, और पोस्टमार्टम भी किया गया और पता लगाया गया तो देखते हैं कि उसके बॉडी में से जहर, पॉइजन पाया गया है, उसके शरीर में पॉइजन पाया गया है। तो ये क्योंकि उसके दिमाग में इतना स्ट्रांग बिलीफ हो चुका था कि वो सांप के काटने से मरेगा, तो वैसा ही उसके बॉडी में रिएक्ट हुआ और पॉइजन भी बना। फिर उन्होंने और अपने सामने ओपन वे में भी, और प्रैक्टिस इसकी और भी स्टोरी है, ये सब सच्ची घटना ही है। फिर उन्होंने क्या किया, एक वैसे ही किसी को जब था कि इसको फांसी लगेगी, इसकी मृत्यु होने वाली है, उसी दिन उन्होंने क्या किया, उसको चेयर्स में बैठाया गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए और उसको आंखों में पट्टी बांधने से पहले उसको एक सचमुच का कोबरा दिखाया गया, एक सांप कोबरा दिखाया गया कि ये देखो ये है कोबरा और इसको कटा करके तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, इससे तुमको कटाया जाएगा, तुमको फांसी नहीं लगेगा, ये चेंज हो गया है कि तुमको आज इस सांप से कटाया जाएगा। वो बहुत घबरा जाता है, हाथ पैर उसके बंधे चेयर पे बैठा हुआ है और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। आंखों में पट्टी बांध दी गई, जो उसको सचमुच का सांप दिखाया गया था उसको हटा लिया गया। और क्या होता है कि उसके हाथ में एक सुई चुभो दिया जाता है, सिर्फ एक निडल, एक उसके हाथ में सुई चुभो देते हैं और थोड़ी ही देर में वो छटपटा रहा है, उसको लगा अब सांप से कटा लिया और देखा जाता है क्या कि उसका शरीर धीरे 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 नीला पड़ रहा है, पूरा शरीर नीला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जब फिर वापस देखा गया है, उसका पोस्टमार्टम किया गया, तो देखते क्या कोबरा का ही पॉइजन मिला है, जो उसको बताया गया था कि तुमको कोबरा से कटाया जाएगा, तो क्या है सरप्राइजिंगली कि कोबरा का पॉइजन मिल रहा है। तो इससे क्या हम लोग समझे कि माइंड ने जैसा मान लिया, बॉडी वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया, बॉडी ने वैसा ही, यहाँ तक कि जहर, पॉइजन भी पैदा कर सकता है हमारा दिमाग, अगर हमने सोच लिया है तो, अगर हमने मान लिया है तो क्यों ना हम पॉजिटिव माने, क्यों ना हम पॉजिटिव ही सोचे, क्यों हम अपने आप को हर समय पॉजिटिव थॉट और इन सब में रह करके
पॉजिटिव बनाएं अपने जीवन को, हर एक दिन को, अपने शरीर को, अपने माइंड को। तो अब जैसे क्या बोलते हैं कि एक जैसे एक बच्चे का मन होता है, बल्कि वो बहुत विश्वास में हम क्योंकि हम क्या है हमारे थिंकिंग, हम ज्यादातर जैसे हम बोले कि हम नेगेटिव में तुरंत मान लेते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, कि गलत ही पहले सोचते हैं कुछ काम करने से पहले। तो कहते हैं कि चाइल्डिश नहीं बनना है, लेकिन चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह हम बने। हम उस तरह, जैसे एक बच्चे को कहते हैं कि जब कोई बड़े, क्या होता है, छोटे बच्चे को हम हवा में उछालते हैं, हवा में अगर उसको उछाला जाता है तो बच्चा क्या होता है, वो खिलखिला रहा होता है, वो हंस रहा होता है, वो, उसको पता है कि मेरे को जिसने जो उछाल रहा है वो मेरे को पकड़ेगा भी, उसको विश्वास होता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर किसी बड़े को उछाला जाए, अगर किसी बड़े को कुछ भी, हम लोग चाहे कुछ भी, चाहे कोई राइड्स वगैरह में या कुछ ऐसा कुछ होता है, पहले हम डर जाते हैं, या उछाला भी जाए तो क्या थॉट आएगा सबसे पहले, कि हम तो गिर जाएंगे, टांग टूटने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बड़े, जितने हम बड़े होते जाते हैं, हमारे थॉट में निगेटिविटी बढ़ते जाती है। तो हमको विश्वास ये नहीं कि जिसने हमें भेजा है वो ही हमको संभालेगा। हमको इतना सा विश्वास अगर हम करें कि जिसने हमको, जो ऊपर वाला हमको यहाँ भेजा है, वो ही हमारे लिए, वो ही हमको संभालेगा। एक बच्चे की तरह वो विश्वास क्यों न लाए कि जो हमको उछाल रहा है वो ही हमको पकड़ेगा भी। तो इतना सा फर्क हो जाता है अगर हम अपने विचारों में फर्क लाएं, अपने पॉजिटिव सोच कर चले, तो वहीं पर ही सब कुछ अच्छा। एक बार एक स्टोरी है कि गांव में छोटे दो बच्चे होते हैं, वो खेल रहे थे कभी दिन के टाइम में, कुआं के, वहां पे गांव में कुआं वगैरह होता है, तो वो कुएं के पास चले जाते हैं, और आसपास और कोई नहीं था। और वो बच्चे कितने थे, दो बच्चे थे, लेकिन 8-10 साल की उम्र के थे, दोनों ही बहुत छोटे बच्चे थे। 8 साल का बच्चा होता है और दोनों कुएं के पास खेल रहे होते हैं। खेल खेल में एक बच्चा कुएं में गिर जाता है। अब कोई भी नहीं है आसपास बचाने वाला। जो दूसरा बच्चा है वो क्या करता है, वहां पर जो भी है कुएं से निकालने वाला, जो बाल्टी है, पानी है, रस्सी है, वो सबको, वो बाल्टी फेंकता है, रस्सी उसको उसको पकड़ाता है, वो बच्चा रस्सी पकड़ता है, और किसी भी तरीके से अटकल लगा के पेड़ के पास वो रस्सी को बांध करके और उसको खींच करके निकाल करके उस बच्चे को वो बचा लेता है। दूसरा छोटा बच्चा कुएं में गिरे हुए बच्चे को वो बचा लेता है। तो हुआ क्या कि जब गांव वालों को ये बात पता चला, सबको ये बात जब मालूम हुआ, तो सबने ये कहा कि हो ही नहीं सकता, कि इतना छोटा बच्चा वो कैसे बचा सकता है। एक बच्चे को कुएं से निकाल लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा बच्चा होकर वो कैसे दूसरे बच्चे को बचा लिया। तब किसी ने कहा वो इसलिए बचा लिया क्योंकि वहां पर कोई बड़े नहीं थे उसको ये कहने वाले कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना, हम बच्चों को भी पहले ही उसके थॉट को किस तरीके से नकारात्मक बना लेते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। या हम, और एक बच्चा पूरे विश्वास के साथ, वहां आसपास कोई उसको ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, और उसने वो कर दिखाया क्योंकि उसको विश्वास था। तो अपने सोच को सही जगह उसने इस्तेमाल करके, सकारात्मक रख के ये काम। अब जैसे अरुणिमा सिन्हा के बारे में हम बात किए थे पहले भी। अरुणिमा सिन्हा, जिसको ट्रेन एक्सीडेंट होता है, दोनों उसके उसके पैर कट चुके हैं, एक पैर, और अब क्या है कि उसने क्या संकल्प लिया था, मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। उसकी सोच तभी भी वैसी ही थी कि मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है। बाकी सब लोगों ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती हो, लेकिन उसका, उसकी सोच में वो पावर थी, उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था। तो सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, सातों पीक उसने क्लाइम किया, एक उस नकली पैर के साथ में। और जो हट्टे कट्टे जवान, अगर जो कि जो ये आसानी से कर सकते हैं, वे भी
अपने सोच के डर से या उस सोच को ही वो नहीं लेके आए कि मैं ये कर सकता हूँ, उनको लगेगा कुछ हो जाएगा तो, हम बीच रास्ते में ही मर गए तो, कुछ हादसा हो गया तो वे वो नहीं कर पाएगा। और लेकिन जो पैर कटे हुए उसने सोच लिया, उसकी इतनी सकारात्मक और दृढ़ संकल्प था, उसकी मिरेकलस थिंकिंग पावर ने ये कर दिखाया। तो अपने सोच से विकलांग नहीं होना है। वो विकलांग अगर शरीर के रूप में थी, लेकिन हम सोच के रूप में ही विकलांग हो जाते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। अब जहाँ हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो हमको अपनी जिंदगी जीने के भी हमारे दो तरीके होते हैं, वही हम देख ही रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और एटीट्यूड भी अगर कहें कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले किस तरीके से, उनको कोई भी प्रॉब्लम दो, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले की कोई भी प्रॉब्लम दिया है तो वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। उस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सॉल्यूशन वो तुरंत ही निकाल लेंगे। और ठीक इसका उल्टा नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, उनको सॉल्यूशन भी दो तो वो कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। वे उस सॉल्यूशन में से भी कि अरे ऐसा हो गया तो, या ये ठीक नहीं है, तो इस तरीके से वे भी कुछ ना कुछ उसमें एक प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। तो कहाँ है सोच हमारे इसी में गड़बड़ कहाँ है, हमारी सोच में। तो जब गड़बड़ के साथ में हम कोई काम करते हैं तो वहां पर भी गड़बड़ होता है। अब इसको हम और समझे कि जैसे हम कौन से रंग का चश्मा लगा रखे हैं, हमको दुनिया वैसी ही दिखेगी। अगर ब्लू रंग का चश्मा लगा रखें तो ब्लू दिखेगी, ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगी, सामने सब कुछ। तो कहते हैं पॉजिटिव फ्रेम का चश्मा लगा लें तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिखे, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढे। अब नेगेटिव थिंकिंग वाला कहता है क्या, कोई ग्लास जो आधा खाली ग्लास पानी, कहते हैं ना आधा खाली ग्लास पानी, लेकिन उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग वो क्या बोलते हैं, हाफ फुल ग्लास ऑफ वाटर, आधा भरा हुआ पानी, हाफ फुल ग्लास ऑफ वाटर। ये पूरा एक ही नजरिया, एक ही चीज है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन नजरिया दो अलग अलग। किसमें क्या चीज हम निगेटिव देखते हैं और निगेटिव ही बोलते हैं, और उसका ठीक कि हम उसमें क्या पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे जैसा हमारा नजरिया है, जैसे हमारे थॉट है, विचार है, वैसे ही इन सब चीजों को ही हम अट्रैक्ट करेंगे। इसमें एक बार स्टोरी हम कभी न कभी बचपन में सुने होंगे, अकबर और बिरबल की कहानी। अकबर, अब जैसे वो चीज बोलते हैं ना कि जो भी गीता में भी लिखा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए। भगवत गीता में भी ये लाइन लिखी हुई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो आगे होगा वो भी अच्छा। तो इसी से स्टोरी सुना रही हूँ कि एक बार अकबर और बिरबल, तो दोनों थे साथ में। बिरबल हर समय अकबर के साथ ही होते थे, और क्या होता है, अकबर के हाथ में कोई चाकू होती है और किसी गलती से उनकी जो छोटी वाली उंगली थी वो कट जाती है, उनकी उंगली उस चाकू से हाफ ऐसे कट जाती है। बहुत उनको तकलीफ होता है, बहुत वो निराश भी होते हैं, उदास होते हैं। तो अब इसमें बिरबल ने क्या कहा, उसने यही, वो भी हमेशा कहते थे जो होता अच्छे के लिए होता है, तो उसने ये लाइन कह दी कि जो भी हुआ है कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा, जो हुआ है अच्छा है। अब एक तो उनकी उंगली कटी है और वो बहुत उदास भी थे, तो उनको बहुत गुस्सा भी आया, और उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे कह रहा है, इसको तो पकड़ के जेल में बंद करो। और उन्होंने बिरबल को जेल में बंद करवा दिया। अब उसके बाद 2-4 दिन बीते, फिर जो वो तो बादशाह है, राजा है, अब उनको शिकार के लिए वे जंगल में गए, अपने सिपाहियों के संग वे जाते हैं जंगल में शिकार करने।
और फिर सब गए, लेकिन किसी वो घोड़े से आगे जाते जाते हैं सिपाही अलग बिछड़ जाते हैं, सिपाही अलग हो जाते हैं, वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं जो अकबर होते हैं। तब क्या हुआ, उनको अकेला देख करके और वहां जिस जगह वो चले गए, कुछ जंगली वहां के जो लोग थे वे लोग उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वे कहते हैं कि हमें बलि चढ़ानी है, तो आज तुम मिले हो, हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। अब वे बहुत घबरा जाते हैं और देखिए अब तो कोई उपाय नहीं है, उसके उनके सारे सिपाही भी अलग हो चुके हैं और ये लोगों ने तो बांध दिया है उनको। अब वो जलाने, उनको जो भी की गर्दन काटने वाले हैं, उनकी बलि देने वाले हैं। अब होता क्या है, बलि के ठीक पहले वहां के जो लोग होते हैं, तो क्योंकि वो उनको वो पूजा की तरह जो भी उनका रिचुअल्स जो बिलीफ सिस्टम है वो समझ रहे, तो वो उसको चेक करते हैं कि सब कुछ सही सलामत है ना। तो वो देखते क्या है कि उसकी उंगली कटी हुई है और वे तुरंत ही उसको छोड़ देते हैं कि नहीं, हमें बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ साबुत चाहिए, पूरा टॉप टू बॉटम वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो तुम्हारी तो उंगली कटी है, हम लोग तुम्हारी बलि नहीं चढ़ा सकते, नहीं दे सकते। राजा के भी जान में जान आई, बहुत खुश हुआ। वो वापस अपने महल को गए और सबसे पहले उन्होंने उस बिरबल को जेल से निकाला, गले लगाया और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक बोले कि तुमने जो कहा था कि अपनी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर ये मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा तो गर्दन कट गया होता अभी तक। तो तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सही है, तो जो हुआ अच्छे के लिए, तब मैं बच पाया हूँ, मैं जा सही सलामत आज खड़ा हूँ। और फिर इस पर क्या होता है, बिरबल भी हंसता है और वो भी कहता है कि मेरे साथ भी जो हुआ बहुत अच्छा कि आपने मुझे जेल में बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो हर वक्त आपके साथ ही रहता हूँ। और उस जंगल में अगर मैं भी आपके साथ गया होता और आप ही के साथ रहता, तो वे आपको छोड़ देते, लेकिन मेरी तो बलि चढ़ गई होती अब तक। तो उसने कहा कि मुझे, मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ कि आपने मुझे बंद किया। तो इस तरह के अपने यहाँ पर यही कि हम सोच में लाएं कि जो हो रहा है शायद कुछ अच्छे के लिए, शायद अगर ये कुछ गलत हो रहा है तो आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। हरिवंश राय बच्चन की ये लाइन है कि जब आप कुछ सोचो और वो आपको मिल जाए तो वो अच्छा है। आपने कुछ सोचा था और वो आपको मिल जाता है, चाहा था और वो आपको मिल जाता है, तो अच्छा है। और अगर आप कुछ सोचो और वो आपको ना मिले, तो सोचो और भी अच्छा है। वो आपको ना मिले तो सोचो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए इससे भी बेहतरीन कुछ सोच रखा है। ऊपर वाले ने, हो सकता है अभी नहीं मिला, अभी कुछ जो चाहे थे वो वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन आगे ऊपर वाले पे, हाँ, अगर अपने उस पे विश्वास रखे कि शायद कुछ और अच्छा मिलने वाला है, मेरे डेस्टिनी में मेरे लिए कुछ और अच्छा लिखा गया है, वो मुझे आगे जाकर मिलेगा। तो अपने सोच को ही हमको सकारात्मक रखना होगा। हर वक्त, हर पल हम हार, जिंदगी में अगर हम बोलते हैं जिंदगी में हार मिलना हार नहीं होता है, हार मिलना हार नहीं है, लेकिन हार कर अगर हमने हार मान लिया है, हम उस हार को मान लेते हैं कि हम हार गए हैं, अब नहीं होगा, तो वो है सबसे बड़ी हार। तो अपने सोच को हर समय चेक करें, मिरेकलस थिंकिंग में रखें और है वो अच्छे के लिए और आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है हमको। तो अपने थॉट को सकारात्मक रखें। आज के लिए इतना ही। थॉट थिंकिंग पर हमने बात की है, हमने समझा है अपने टाइप्स ऑफ थिंकिंग को। और कल हम फिर मिलेंगे 12:30 पे, और कल होगा हमारा लेटर यू। यू पर है अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी। हम थोड़ा और स्पिरिचुअल वे में और कुछ कुछ नई बातें हम समझेंगे।
नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए विषय के साथ हम फिर बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, फॉर लिसनिंग, फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। किसी को कुछ कहना हो, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है सबको। थैंक यू श्वेता। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर। थैंक यू श्वेता। थैंक यू श्वेता जी।